समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊपर उत्तरी सिक्किम का लांचुंग वैली। तापमान हड्डियां गला देने के लिए काफी है। और बर्फ से लदे इस पहाड़ी के ठीक पीछे है चालबाज शीन। लेकिन जो इस पहाड़ जैसे मुश्किल हालात से निपटने की काबिलियत रखती है वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना की वो जवान हैं जिनके आगे मुश्किलें भी हार मान लेती हैं। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है, जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। और भारतीय सेना की सबसे जानदार और दमदार रेजिमेंट्स में से एक है सिख लाइट इन्फेंट्री। ये रेजिमेंट जहां जहां जाता है उसकी कामयाबी की गाथाएं उसके आगे आगे चलती हैं। आखिरकार हम उस इलाके तक पहुंच गए हैं जिसे केन नंबर 23 यानी भारत चीन सीमा के लिए जो केन्स बनाए गए थे 1 से ले 23 तक, तो ये 23वें केन के पास की एक लोकेशन है जहां पे भारतीय सेना जो है डटी हुई है। और यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर जो है वो -15 से 20 के आसपास है और ये जो है और रात को और बढ़ता रहेगा। लगातार स्नोफॉल हो रहा है। लगातार विपरीत परिस्थितियों के बीच घुटने तक बर्फ में एक के पीछे एक रस्सियों से बंधे ये जवान अपने इलाके की निगहबानी में जुटे हैं, क्योंकि चालाक चीन हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के तार बुनने में लगा रहता है। भारत की सीमाओं पर लगातार कब्जे की साजिशें रच रहा है। उसे पंजाब की मिट्टी के ये शेर सैनिक हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। मौसम की दुश्वारियों के बीच, कदम कदम पर जान के जोखिम के बीच, कायर दुश्मनों के ठीक सामने सीना तान अपने देश की सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं जाबाज, बिना किसी शक, संदेह या सवाल। भारत चीन सीमा पर अपनी डोमिनेशन हमेशा रखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मौसम हो उस मौसम में लगातार पेट्रोलिंग की जाए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक पूरी टीम जो है पेट्रोलिंग कर रही है। घुटने घुटने तक बर्फ़ है और ये कोई इनकी ड्रिल नहीं है, इस तरीके के नॉर्मल जो है पेट्रोलिंग इनकी होती है। और जब तापमान लगातार गिरता रहता है और लगातार बर्फ़बारी होती है तो ऐसे में पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पेट्रोलिंग की क्या खासियत है कि क्यों किया जाता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियांश गिल, मेजर प्रियांश गिल। ये बताइए क्यों ज़रूरत पड़ती है इस तरीके की पेट्रोल की, खास तौर पर इन सब इस तरीके के मौसम में? ये जो हम पेट्रोलिंग करते हैं ये एक ओवरऑल पेट्रोल प्रोग्राम है जो हायर फॉर्मेशन बनाती है, उसके हिसाब से हम पेट्रोलिंग करते हैं। कम से कम 4 से 5 पेट्रोल आपको आउट मिलेगी, चाहे कितने से कितना पीक विंटर हो। हमारा ऑब्जेक्टिव एक जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको हम फिज़िकली डोमिनेट करते हैं। दूसरा जो हमारा एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हमारा फेमिनाइजेशन होता है। और तीसरा इसी के माध्यम से हम सेंसिटिव ह्यूमन इंटेलिजेंस गेन करते हैं। पिछले कुछ सालों में चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसकर उस पर अपना दावा ठोकने की कोशिश करते दिखे, जिनका भारत ने भी हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया। जिसके लिए यहाँ इन हालातों में इस इलाके में भी दिन रात लगातार चौकसी करने के साथ साथ ट्रेनिंग भी जारी रखी जाती है, ताकि कभी भी दुश्मन का दिल दहलाया जा सके। दुनिया में शायद ही इस ऊंचाई पर किसी भी देश ने फायरिंग रेंज बनाया, लेकिन भारत चीन सीमा पर मौजूद यह फायरिंग रेंज दुश्मन को हर वक्त मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होता है। और यहाँ फायरिंग का अभ्यास लगातार जारी रहता है। हाथों में इंसास राइफल से सटीक निशाना साधते ये जवान ऐसे मौसम में भी सटीक निशाना लगाते हैं जब ठंड में हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, क्योंकि चीनी सैनिक सर्दियों में चालबाजी की ताक में रहते हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतती और अपनी स्वाभाविक कार्रवाई को अंजाम देती है। हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है यहाँ के वेदर के लिए जो बने हुए हैं। उसके अलावा
हम उनका रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। आप देख ही रहे होंगे जो अभी फायरिंग वगैरह हम प्रैक्टिस करते हैं, हर वेदर में अपने हथियार और इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए, काबिल रखने के लिए हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सबसे ऊंचा फायरिंग रेंज कह सकते हैं इसको हम? हाँ जी, आप कह सकते हैं कि ये जितने फायरिंग रेंज हैं 15,000 फुट से मैंने अभी तक अपने उसमें नहीं देखा है। ये कुछ चुनिंदा सबसे ऊंचे फायरिंग रेंजेस पे होगा। इन परिस्थितियों में जब भारत के मुख्य क्षेत्र का नाता सिक्किम के इन वादियों से कट जाता है, चीन के बाद मौसम भी दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगता है। ऐसे में ये सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान ही हैं जो लगातार हो रही बर्फबारी से न सिर्फ रास्ते जोड़ते हैं बल्कि अपने पराक्रम से लोगों को राहत भी पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी टास्क नहीं जो सिख ट्रूप्स पूरा न कर सके। इन सैनिकों ने भारतीय सरहदों को ही नहीं, भारतीय लोगों को भी महफूज रखने का काम किया है। साल के पहले महीने में भारी बर्फबारी में 150 से ज्यादा पर्यटक बुरी तरह से फंस गए, जिनकी मदद को सामने आया सिख लाइट इन्फेंट्री। क्या हुआ था और कब आपको पता लगा था कि यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करना है? 9 जनवरी को लगभग 3 बजे के आसपास जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं चुंगथांग के, उन्होंने हमें इंटीमेट किया। साथ में सिविल चैनल से भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल BS चिकारा को पता चला कि लगभग 150 सिविलियंस हैं और 42 सिविल टूरिस्ट व्हीकल्स हैं जो कि युमथांग वैली ऑफ फ्लावर्स हैं जो कि जाते हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने आदेश दिया और लगभग 10 मिनट में हमारी रेस्क्यू पार्टी रेडी होकर, जो पहली रेस्क्यू पार्टी थी उसका कमांडर मैं था, मैं एक JCO और साथ में 10 जवान, सब्सिक्वेंटली हमारे CO साहब और बाकी रेस्क्यू पार्टी ने अराइवल किया। आधे घंटे में हम लोकेशन पर पहुँच गए। वहाँ पर जाकर हमने देखा कि जितनी भी सिविलियन व्हीकल थे, क्योंकि स्नोफॉल हो चुका था तो उसके कारण लगभग 3-3.5 फीट स्नोफॉल थी और घुटने के लेवल तक स्नो गिर चुकी थी। तो उसके कारण काफ़ी सिविल व्हीकल्स थे जो कि स्ट्रैंगल्ड थे, वहाँ पे फंसे हुए थे। उसके कारण आगे जाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने उसी टाइम डिसीजन लिया और मैंने अपनी रेस्क्यू पार्टी के साथ लगभग 3.5-4 किलोमीटर का वॉक किया और वहाँ पर हमने देखा काफ़ी सारे सिविलियंस थे जो कि स्ट्रैंडेड थे और होपलेस बैठे हुए थे। तो उसमें से 3-4 सिविलियंस ऐसे थे जिन्होंने कि काफ़ी उम्र में काफ़ी ज़्यादा थे और उनको काफ़ी चोटें भी लगी हुई थी, स्टैंडर्ड थे। उनको हमने मैन पैक कंधे पर उठा के इवैक्यूएट किया। बाकी जनता को भी हमने कंफर्टेबल किया। लांचुंग वैली उत्तरी सिक्किम का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां भारी तादाद में लोग जाते हैं। पर्यटक घाटी में बर्फबारी का मजा उठाने आए थे और बर्फ के तूफान में फंस गए। इसके बाद रेजिमेंट ने क्विक रिएक्शन टीम तैयार कर बचाव का काम शुरू किया। सेना ने पर्यटकों के वाहन को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की। सुरक्षित बचाए गए सैलानी ने भी सेना की कार्रवाई को जमकर सराहा और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों को दूसरे भगवान के बराबरी की संज्ञा दी। We almost lost all our hopes, and then finally Indian Army they arrived like God and saved all of us. When I saw the army tux lights, it was kind of a ray of hope for us, all of us. And I never want to say anything. It's all thanks, and you guys came like a God to us. ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ऐसा नहीं है कि भगवान की जरूरत साधारण इंसानों को ही होती है। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ कहे। लांचुंग वैली के इस गुरुद्वारे में सीमा पर तैनात जवानों की सलामती और उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए अरदास की जाती है। नॉर्थ सिक्किम के भारत चीन सीमा के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, बर्फ से लदी पहाड़ियों पर जब सिख लाइट रेजिमेंट के जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे होते हैं तो इसी गुरुद्वारे से उनकी ताकत, उनके जोश और उनकी हिम्मत के लिए अरदास दी जाती है और साथ ही यहीं से सबको और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, जैसा कि गुरु गोबिंद साहब ने अपने समय में किया था।
सबद कीर्तन के बाद गुरुद्वारा में भारतीय सेना की वीर गाथा और शौर्य का यशोगान भी होता है। बोले आखिर में लंगर प्रसाद का वितरण होता है। यदि वो आगे फॉरवर्ड में ड्यूटियां कर रहे हैं, कई मुश्किल हालातों में ड्यूटियां कर रहे हैं, तो मैं सुबह और शाम को मेडिटेशन करता हूं। सुबह और शाम को उनके नाम की अरदास करता हूं। पूरे अपना परिवार जो 3 सिखलाई बटालियन है, और यदि भी जवान मेरे पास आते हैं तो अपने मन के हाव भाव के विचार पूरे मेरे साथ वो शेयर करते हैं। मैं उनका मनोबल जो है हमेशा ही गुरबाणी के द्वारा और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के द्वारा उनका मनोबल ऊंचा करता हूँ। यही नहीं, हर सप्ताह में एक बार यहाँ सभी सैनिक आकर परेड भी करते हैं और आसपास के लोगों को सुरक्षित होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसे मुश्किल इलाकों में सीमा के इन प्रहरियों का रोमांच भी गजब का होता है और जुनून भी, जज्बा देश के लिए मर मिटने का, तिरंगे की आन बान और शान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी का। ये जज्बा इस रण क्षेत्र में तैनात हर जाबाज की रगों में बहा करता है।